स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो चल रहा है बाजू में, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम का है। जैसा कि आप जानते हैं वहाँ भाजपा की सरकार है और वहाँ के जो सीएम है मोहन यादव जी है। जो पूर्व सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, उनका चौथा टर्म था, उन्हें हटाकर मोहन यादव जी को वहाँ सीएम बनाया गया। ये बुलडोज़र 11 मुसलमान घरों पे चलाया गया और केवल इसलिए चलाया गया कि इनके घर के फ्रिज में इन्हें बीफ मिला है करके। अब जहाँ तक का मैं आपको महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसमें बताता हूँ कि बीफ का जो है कंजप्शन एंड पोजेशन, मतलब खाना और अपने पास रखने में मनाही नहीं है, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। हाँ, उसे काटने पर कानूनी कार्रवाई है, लेकिन अगर कहीं बाहर से आप लाते हो ऐसे स्टेट से जहाँ पे बीफ लीगल है, जैसा कि गोवा हो गया, केरला हो गया, वहाँ से अगर लाते हो और अपने पास रखते हो या खाते हो तो वो इलीगल नहीं है महाराष्ट्र का। अब ये जो बुलडोज़र न्याय है ये ज़्यादातर देखा गया है कि ये मुसलमानों के साथ ही होता है। मुसलमानों के साथ क्या क्या होता है ये हम पिछले बार खंडवा में देख चुके हैं। 6 साल पहले एक रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, तो कुछ ये संगी गिरोह जो है, ये भगवा गिरोह जो है, इन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमान जो अपनी गैलरी में खड़े थे उन्होंने रामनवमी के जुलूस के ऊपर थूका और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। 6 साल तक उनको जेल पे रहना पड़ा, उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। लेकिन 6 साल के बाद जो कंप्लेनेंट था उसने कहा ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मैंने कंप्लेंट दिया था, मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो उन्हें बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया। ये मुसलमानों के साथ होता रहता है और ये पिछले 10 सालों में ज़्यादा बढ़ गया है। ये तेलंगाना के मेंढक का वीडियो है। यहाँ पर जो भगवाधारी संगठन है इन्होंने खूब उत्पात मचाया रास्ते पर उतरकर कि वहाँ पे कुछ लोग बैल काटने के लिए लाए हैं करके इस बात को लेके खूब उत्पात मचाया। और जितने देर इन्होंने उत्पात मचाया, मुसलमानों की दुकानों को तोड़फोड़ किया, मुसलमानों के घरों को तोड़फोड़ किया, मुसलमानों को जख्मी किया, तब तक का पुलिस नदारद रही। और पुलिस जब बाद में आई भी तो ये भगवाधारी संगठन के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे वो पुलिसों के साथ डंडे लेके भगवा पहनकर रास्ते पर घूम रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि देश में आपकी स्थिति क्या है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है वहाँ पे वो भाजपा से आयातित है। मतलब वो शुरू से कांग्रेसी नहीं रहे, उनकी विचारधारा कांग्रेसी नहीं थी, वो भाजपा से आकर कांग्रेस ज्वाइन किए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसे मुख्यमंत्री से आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो ऐसे भगवाधारी संगठन पर जल्द से जल्द लगाम लगाए। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि अगर वो कोई भाजपा से आयातित कोई व्यक्ति अगर अपने संगठन या अपनी राजनीतिक पार्टी में लेता है तो उसको पहले कम से कम 6 महीने की महात्मा गांधी के सिद्धांत, जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांत और बाबा साहेब आम्बेडकर के जो समतावादी सिद्धांत है उसको सिखाए। संवैधानिक व्यवस्था को किस तरीके से लागू की जाए, संवैधानिक व्यवस्था को किस तरीके से भेदभावपूर्ण रवैये से दूर रखा जाए, ना जात देखा जाए, ना धर्म देखा जाए, ना पंथ देखा जाए, और संविधान सभी के लिए बराबर है, सभी के ऊपर समान न्याय की संधि उपलब्ध कराया जाए। ऐसे लोगों को कांग्रेस ने आगे लाना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि यहाँ से कांग्रेस ही निकलता है, भाजपा में जाता है, भाजपा ही निकलता है, कांग्रेस में आता है। तो हम इसे अब क्या समझें। अब औरंगाबाद की खबर पे आते हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जो शिवसेना है, उनके अंबादास दानवे जी एक नेता है बड़े, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि औरंगाबाद में हमको मुस्लिम और दलितों ने वोट नहीं दिया है। जबकि ये वीडियो आप देखिए, ये वहाँ के मुताबिक पहले वंचित की आघाड़ी के अंदर में संख्या बल जो है तो बड़ी थी और कंपटीशन में सीट चुन के आने के भी चांसेस थे। अभी हमारी संख्या में अगर हमने 5.5 लाख वोटों की हमारी संख्या है, अगर उसका 50-60% भी वोट गिरता है, पूरे भी वोट हम अगर मार देते हैं तो हमारी सीट मिल्लत की सीट बोल के जो बातें दुहाई दी जाती है वो चुन के आ नहीं सकती है। इसलिए खतरा है कि इसके वोट के बंटवारे पे बीजेपी की सीट नहीं आए, जिसके लिए उलमा इकराम जोर दे रहे हैं, दानिश्वर जोर दे रहे हैं कि हमको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कि हमारा वोट बटकर मिल्लत के नाम पे बटकर बीजेपी को फायदा नहीं होना चाहिए।
अगर हम अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो उलमा इकराम और जो बुजुर्ग ठोक ठोक के बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस को मदद करो, ये हमारी मदद, ये मोदी के सर पे जूता होगा। अघाड़ी का उम्मीदवार अगर गैर मुस्लिम है तो हमने अपनी ज़हानत का सही इस्तेमाल करते हुए हिंदू मुसलमानों की एकता, ये जो गंदा जो माहौल हुआ है वो भी एक मजबूत होने का काम होगा। और हमारा एक वोट विकास अघाड़ी को, उधर जालना में कांग्रेस पार्टी का कल्याणकारी उम्मीदवार है, यहाँ पे चंद्रकांत जी खैरे है, इनकी निशानी मशाल है, उसको हम मदद करने का हमने फैसला किया है और पूरी ताकत से हम जमीन पर उतर कर उनका काम करेंगे, उनको मदद करने का काम करेंगे। हमारे नौजवानों से, हमारी माँ बहनों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे पढ़े लिखे इंटेलिजेंस लोगों से, दानिश्वरों से मैं अपील करता हूं, उलमा इकराम से मैं अपील करता हूं कि आप वीडियो देखो। पूरे हिंदुस्तान से जमीयत उलमा ने जो है तो अपना ऐलान किया कर ये तय किया है कि हम सेक्युलर दलों के साथ जाएंगे। और वहाँ पे सेक्युलर दल कौन था? ना कांग्रेस था ना राष्ट्रवादी थी। तो वहाँ पे सेक्युलर दल आज की तारीख में शिवसेना यूबीटी थी। मतलब मुसलमानों ने उनका समर्थन किया, मुसलमानों की एक जमात ने उनका समर्थन किया। बाद में जब वीडियो वायरल हुआ, डिनाई कर दिया कि ये हमारा आदमी नहीं है, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद छोटे मदनी मियाँ जो है वो सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं कि ओवैसी को चाहिए, अगर वो लड़ना चाहता है तो वो तेलंगाना में लड़ ले, आंध्रा में लड़ ले, लेकिन महाराष्ट्र में आने की कोशिश ना करे। मतलब इससे साफ है कि औरंगाबाद में बहुत सारे मुसलमानों का वोट भी सेक्युलर दल, जो आज की तारीख में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को भी माना जाता है, उनको गया है। लेकिन हार का ठिकरा किस तरीके से मुसलमान और दलितों पर फोड़ देना ये आप जानते हैं। यूपी में भी आपने देखा कि किस तरह बहन मायावती जी ने अपनी हार का ठिकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया, ये कहकर कि मैंने 28 मुसलमानों को टिकट दिया लेकिन मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। तो बहन जी को मेरा इतना ही कहना है, आपने 28 मुसलमानों को टिकट दिया, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन आप उनसे 5 साल पहले से तैयारी करवाते, आप उन्हें ज़मीन पे 5 साल के लिए उतारते कि आपको मैं अगले लोकसभा चुनाव में टिकट दूंगी, आप ज़मीनी स्तर पे अपनी तैयारी करो, तब आपकी जीत सुनिश्चित होती। आप जात देख के, धर्म देख के किसी को टिकट दे दोगे और ये उम्मीद करोगे कि वो आपको वोट दिला दे, तो ऐसा नहीं होता है। जय भीम, जय संविधान।